नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। क्या बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो जाएंगे, गठबंधन से दूर हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, इतना ही नहीं, जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आर पार की लड़ाई बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच चल रही है, इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। बता दें कि लगातार बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से मुकेश सहनी को नसीहत दी जा रही है। नसीहत इस बात की कि अगर मुकेश सहनी को बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना है, अगर यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले मुकेश सहनी को बीजेपी से माफी मांगनी होगी। जी हां, लगातार बीजेपी के विधायक अजय निषाद की तरफ से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, मुकेश सहनी पर हमला किया जा रहा है और यही वजह है कि ये पूरा मामला अब इस कदर खराब हो चुका है कि गठबंधन टूटने तक की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की, तो यूपी में चुनाव लड़ने की तमाम तैयारियां मुकेश सहनी की तरफ से कर ली गई है और यही वजह है कि मुकेश सहनी ने यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। खुद अपने दम पर 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने लिया और यही वजह है कि अब वो लगातार बीजेपी पर पलटवार भी कर रहे हैं। कई तरह के आरोप मुकेश सहनी बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो वार बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच चल रहा है, ये अब खुलकर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे इसे समझने की कोशिश करें तो यूपी चुनाव भले ही यूपी में अगले साल होना है, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर साफ पड़ रहा है और यही वजह है कि गठबंधन टूटने के कगार पर आ चुका है। बता दें कि पहले ही बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया था कि बिहार में चाहे कोई भी 74 सीट पे हो या फिर कोई 4 सीट का हो, सभी एक जैसे ही हैं और किसी पर भी कोई दबाव नहीं दिया जा सकता। पहले भी कई तरह की बातें अजय निषाद कह चुके हैं। उन्होंने तो मुकेश सहनी को एनडीए का अनुकंपा कह दिया था और यही वजह है कि ये पूरा बवाल बिहार में शुरू हो गया। ऐसे में अब ये गठबंधन टूटने के कगार पर आ चुका है। एक तरफ मुकेश सहनी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। इतना ही नहीं, बीजेपी के मंत्री ने तो ये तक कह दिया है कि मुकेश सहनी को बीजेपी के साथ रहने के लिए सबसे पहले बीजेपी से माफी मांगनी चाहिए और यही वजह है कि गठबंधन टूटने की नौबत अब बिहार में आ चुकी है। ऐसे में आगे क्या कुछ फैसला मुकेश सहनी की तरफ से लिया जाता है, किस तरह से वो बिहार में गठबंधन को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस वक्त आर पार की लड़ाई बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच साफ साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।